एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय पोर्टल। सो हम सेल्फ पेस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं इस पोर्टल के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सबको पहले बताया था कि सेल्फ पेस सीरीज है क्या। सेल्फ पेस सीरीज क्या होती है, जितना भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मेन टॉपिक्स है उसको हम शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में आपको प्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर एनसीईआरटी, ठीक है, आपके लक्ष्मीकांत एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स विल बी इंक्लूडेड विद सम क्वेश्चंस फॉर योर फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रिपरेशन। सो हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, टाइम टू टाइम एक ना एक टॉपिक सीरीज के अंदर ऐड ऑन होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था कि हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या था, राइट। हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई, कैसे हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे आया। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर जी। एंड देन वी विल स्टडी अ वेरी फेमस टॉपिक ऑफ यूपीएससी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या है। तो वही आज हम देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट कि सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को थोड़ा दिमाग में आना चाहिए कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी एक बार दिमाग में जोर डाल के एक डेफिनेशन बढ़ाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेट्स डू इट अगेन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बुक, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो फॉरफादर्स थे जो एक्चुअली में स्ट्रगल करा, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए, जो एक्चुअली में एजुकेटेड थे, जो एक्चुअली में इंडिया का हित चाहते थे, सारे रिलीजन कास्ट उन सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पे जो एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रची और उसके अंदर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, अपने इंडिया के अंदर कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप होंगे और क्या माइंड और मेंटेलिटी इंडिया की रहेगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, एक बुक है। क्या है, एक बुक है। वी कैन से द होली बुक ऑफ इंडिया, द ओरिजिन बुक ऑफ इंडिया, द ओरिजिनल, ओके। लाइक देयर इज कुरान फॉर मुस्लिम्स, राइट, एंड देयर इज गीता फॉर हिंदूज। सो हमारे इंडिया के ओरिजिन का जो मेन तत्व है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, राइट, तो मैनी पीपल वर इन्वॉल्व, मैनी आइडियाज वर इन्वॉल्व, राइट। सो एट दैट टाइम ये दिमाग में लेके चलना जब आप इसको पढ़ो कि एट दैट टाइम वी वर गेटिंग इंडिपेंडेंट, 70 to 80% of our population were uneducated, ठीक है। We were not having a tie-up with Western world. We were very unaware. There was no publishment, no internet कि फ़ोन उठाया देख लिया क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या नहीं चल रहा है, नॉलेज आ रही है, करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। इट वॉज वेरी जो हमारी इंडिया का जो एज इकोनॉमी थी वो पूरी क्या थी, एक श्रिंक थी, राइट। पीपल वर वेरी अनअवेयर अबाउट एवरीथिंग, अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट एवरीथिंग। सो एक तरीके से अगर आप अपने आप को उसके अंदर डालो, राइट, तो उस हिसाब से उसके फीचर्स बनते जाएंगे कि हम अनअवेयर है, हमें लोगों को कुछ पता नहीं है, तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम उसको ओरिजिनल नहीं बना सकते बिकॉज वी आर अनअवेयर। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है, हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं, उसको इमिटेट करते हैं कि उस कंट्रीज़ में क्या फीचर बहुत अच्छा है, राइट, और उसी को हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो मेन फीचर्स यही होंगे कि हमने कहाँ से कौन सी चीज़ अडॉप्ट करी एंड कौन सी चीज़ किसी कंट्री से हमें अच्छी लगी और हमने उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। सो इट वाज अ अडॉप्टेशन, नॉट अ कॉपी, बिकॉज वी आर अनअवेयर, हमें पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है, तो इसलिए हम उन्हीं लोगों का चीज़ें कॉपी करेंगे जो एक्चुअली में लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा एट दैट टाइम। Okay, so let's get started with features of the constitution, ठीक है। What are the unique features that our India holds? So first, India का constitution is the lengthiest constitution of the world. As you can see, the constitution of India is the longest written constitution of any country.
एनी कंट्री का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 146,385 वर्ड्स इसके अंदर है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो लेंथीएस्ट कैसे है, सिंपल सी बात है। जोग्राफिकल फीचर्स इसके अंदर बता दिया है अपने इंडिया, डोंट माइंड माई मैप्स गाइस, ठीक है। ये तो श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये मान लो ये आइलैंड्स हो गए अपने इंडिया के, ओके, ठीक है। इंडिया अगर हम देखें, फाइन, इंडिया अगर हम देखें तो ये लेंथीएस्ट इंडिया है। कैसे लेंथीएस्ट है? व्हाई द लाइटिंग इज नॉट कमिंग, 1 सेकेंड, ओके, हेलो। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को अगर देखें तो नॉर्थ पे क्या है इंडिया के, जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में क्या है, केरला, तमिलनाडु, राइट, ईस्ट एंड वेस्ट की बात करते हैं, राइट, मणिपुर, एंड वेस्ट में क्या है हमारा, राजस्थान, गुजरात। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट क्या है रशिया, सेकंड क्या है कनाडा, ओके। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट 7th कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इतनी जो एथनिसिटी को इंडिया क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके बिलीव्स अलग हैं, राइट। अगर हम तमिलनाडु केरला में जाते हैं तो उनके बिलीव्स और उनके सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग अलग है, राइट। और अगर हम यहाँ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट तो यू विल फील लाइक कि चाइना काइंड ऑफ थिंग, राइट। बहुत सारे लोग उसको टॉन्ट भी करते हैं कि भाई ये वो मोमोज लगा दे, ये लगा दे, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का अलग ही मणिपुर वाला सीन आ गया, ठीक है। और गुजरात और राजस्थान का अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बुक में डिफाइन करना गाइस, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स को एक बुक में डिफाइन करना, तो विल इट बी लॉन्ग? यस, इट विल बी लॉन्ग। सो इसका एक फैक्टर था जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें, इंडिया हिस्ट्री इज वेरी वेरी रिच एंड वेरी वेरी डाइवर्स, इंडिया हिस्ट्री इज, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, अगर नहीं देखा तो एक बार देख कर आओ। 1935 पे भी अडॉप्ट किया, बहुत सारे एक्ट्स इसके अंदर अडॉप्ट किए गए हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल B.R. अम्बेडकर वॉज अ लॉयर, राइट। ही वॉज उनको अच्छा लगता था कि चीज़ें कॉडिफाइड हो, फॉर्मल हो, राइट, फॉर्मेलिटी हो उसके अंदर। इसलिए ये जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी हुआ, क्योंकि उसके फॉरफादर्स को बिलीव था कि इसको जितना हो सके उतना फॉर्मल और कॉडिफाई करके अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी थे इसके अंदर, एक्ट्स वगैरह को इसके अंदर अडॉप्ट किए गए, तो इसलिए क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी से लेंदी होता गया। नेक्स्ट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सेंटर का अलग है और स्टेट आके बोले, राजस्थान बोले कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर आके बोले पहले था बट अब तो सेम ही है, ठीक है, कि हमारा अलग है, राइट। केरला आके बोले हमारा अलग है। नो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इतने स्टेट्स, इतनी एथनिसिटी, इतना रिलीजन, इतने कास्ट, ठीक है, इतने पीपल को अगर आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक के अंदर तो वो लेंदी होगा, यस, इसलिए वो लेंदी है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है। ये है मेन यूपीएससी का फंडा, मेन यूपीएससी इसी के अंदर से क्वेश्चंस ड्राफ्ट करता है कि की कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया का कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। सो देखो ये लिस्ट, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट। अदर कंट्रीज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया। अगर कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी करा है, ओरिजिनल क्यों नहीं, तो सर एंड मैम एक राइटर से पूछिए कि एक ओरिजिनल राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप थीसिस वगैरह बनाते हो, लोगों को देखते हो और उसका कॉपी करके अपना एक ओरिजिनल आइडिया डालते हो, राइट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक थीसिस ही था, लोगों के आइडिया उसको लिए पर उसके अंदर अपना एक ओरिजिनल टच डाला इंडिया ने, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, इसको लर्न करना है अपन को।
यूएस से क्या क्या लिया गया, प्रियम्बल लिया गया। प्रियम्बल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसका फ्रंट पेज की उसके अंदर क्या क्या है। होता है ना, जब आप एक मूवी देखते हैं तो उसका एक ऐड आता है मूवी का, ठीक है, तो वो ऐड बता देते हैं कि एक्चुअली में मूवी में क्या है, इज इट अ क्रिमिनल मूवी और ड्रामा मूवी और व्हाट इट इज़। तो वही क्या एडवर्टाइजमेंट है प्रियम्बल की एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मान लो कि अदर कंट्रीज पीपल वांट टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट दे आर लाइक ओके वी डोंट हैव मच टाइम बिकॉज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इसलिए वो प्रियम्बल पढ़ के ये पता कर सकते हैं कि इंडिया का एक्चुअली में आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर इंडिया का पॉलिटी एंड गवर्नेंस काम करती है, ठीक है। यूके यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया, देखो यूएस से और भी चीजें ली, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कर दिया गया, सबको फॉर्मल कर दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है वही होगा और उसको फॉर्मल कर दिया गया। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेंथीएस्ट होता गया, ठीक है। फेडरल डिवाइडेशन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट, फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी किससे लिए गए, यूनाइटेड नेशन राइट्स के हिसाब में आप देखोगे तो यूएन इज टॉप मोस्ट, ठीक है। राइट्स ऑफ द पीपल इसको कौन करता है, यूएस बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज करता है। एवरीवन इज गेटिंग राइट्स, बी इट चिल्ड्रन राइट ऑल्सो, चिल्ड्रन राइट्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट देयर इन द यूएस। आप एक बच्चे को उठा के नहीं मार सकते, ठीक है, यू विल बी बिहाइंड द बार्स। अपने इंडिया में तो बच्चों को बेल्ट निकाल निकाल के मारते हैं, ठीक है। बच्चे ने चॉकलेट की कैसे जिद कर दी, लो ये लो ये लो, राइट। बट इन यूएस द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, कि माँ बाप को भी ये रख रहा है कि माँ बाप को भी राइट नहीं है बच्चों को मारने का, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी इससे अडॉप्ट किया गया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस को। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि क्या हो, पार्लियामेंट पावरफुल ना हो, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया। और जुडिशियल रिव्यू, इसके अंदर से हमने कहा जुडिशियल रिव्यू क्या है, कंपल्सन है, राइट, पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को भी किससे लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका से इसको अडॉप्ट करा गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू यूके, ब्रिटेन, ओके। मोस्टली हम इंडियंस किसके कॉन्टेक्ट में थे, यूके के कॉन्टेक्ट में थे, दे वर रूलिंग अस, राइट। तो हम उन्हीं की जो चीज़ें थी उन्हीं को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, यूके के ही चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, यूके में भी नॉमिनल हेड है, राइट, उनकी क्वींस, तो वैसे ही नॉमिनल हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट को रखा गया। नॉमिनल मतलब इसके ऊपर रियल पावर्स नहीं है, नॉमिनल पावर्स है, सिर्फ एक होता है साइन करने वाला इंसान, उसको बोल दिया गया प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल अपने घर में कौन होते हैं, पापा है नॉमिनल हेड, ठीक है, एग्जैक्टली। पावरफुल हेड कौन है, हमारी मम्मा है, लेकिन नॉमिनल क्या है, पापा है, कि भाई साइन करने के लिए नाम के लिए वो पापा वाली चीज़ आ जाती है, वही प्रेसिडेंट का यूके से लिया गया। डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी इसके अंदर, कि प्राइम मिनिस्टर की क्या डेजिग्नेशन है, क्या पोस्ट है, वो भी हमने यूके से ही अडॉप्ट करी है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, वो भी इधर से अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मेन चीज हमने यहाँ से अडॉप्ट करी वो थी पार्लियामेंट, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, हमने पिछली बार जो थी हिस्ट्री में भी हमने एक्ट में पढ़ा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे इवॉल्व होती गई, राइट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है। बाई कैमरलिज्म, वही टू डिवाइडेशन, ये भी हमने वहीं से यूके से अडॉप्ट किया। स्पीकर इन लोकसभा सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यहाँ से ली, लोकसभा का जो हेड होता है VVVVIP स्पीकर, तो वही हमने वहाँ से अडॉप्ट किया, ठीक है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। कोई शॉर्ट फॉर्म्स बना लीजिए या थोड़ा सा छोटे छोटे ना शायरी वायरी बना के इनको याद कर लीजिए, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग्स में पक्का 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 आता ही आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया जी, ऑस्ट्रेलिया कंट्री विद एनिमल्स, पीस, पीपल लविंग एनिमल्स, तो हम उन्हीं से चीज़ें वहीं लेंगे जो एक्चुअली में पीपल पीस वाली चीज़ें नॉट ज़्यादा वेरी फॉर्मेटिव वाली चीज़ें से लेंगे। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सेंटर प्लस स्टेट, जो ये दोनों मिलके जिस रूलिंग करती है उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोले जाते हैं, ठीक है। तो वो पावर डिवाइडेशन कॉन्करेंट लिस्ट का हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल भी हमने किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और प्रोविजन रिगार्डिंग प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या है, वेरी लिक्विडी
लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये सब क्या है, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किया। प्रोविजन रिगार्डिंग कॉमर्स, ट्रेड एंड इंटरकोर्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी रिच इन ट्रेड, पीपल डू ट्रेड इन एवरीथिंग पॉसिबल देयर, तो उसके प्रोविजंस भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, ठीक है। कनाडा पे आते हैं, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री। आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो आइडिया था वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। सेंटर को जो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विद यूनिटरी टिल्ट हमने किससे अडॉप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से, क्या, कनाडा से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कौन कौन सी पावर्स है मेजरली जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो भी हमने कनाडा से ही लिया। रेजिडुअरी पावर्स विद द सेंटर्स, द सेंटर जिसके बाद रेजिडुअरी मेन पावर्स ऑफ द सेंटर, वो भी हमने इसी से ही अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आई वांट कि इसमें डिटेल वो हो, एनालिसिस हो आप लोगों का, बिकॉज ये एक्चुअली में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी। आयरलैंड इज अ वेरी पीसफुल प्लेस, वेरी हार्मनी प्लेस, इसलिए डीपीएसपी लिया गया। पीपल को इसमें यहाँ पे क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई, ओके। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से लिया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को नॉमिनेट कैसे करना है, प्रोसीजर, वो भी यहाँ से लिया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जापान से गया, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ में बहुत बिलीव करता है जापान, तो उसी को हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। रशिया से क्या गया, 5 ईयर प्लान्स बनते थे पहले, 5 ईयर प्लान्स, वो हमने लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज, रशियन बिलीव की एवरी सिटीजन हैव अ ड्यूटी टू प्ले, राइट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, तो हमने भी वो फंडामेंटल ड्यूटीज ली, लेकिन इसको लीगल नहीं किया, ठीक है, इसको लीगलाइज नहीं किया पर उसको अडॉप्ट करा, ठीक है। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी से क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जर्मनी से हमने क्या किया, अगर कोई इमरजेंसी है तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स हम क्या करेंगे, कुर्बान कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे एवरीथिंग इज डन बाय द सेंटर, सेंटर इज इन पावर, इसलिए फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे, कुछ फंडामेंटल राइट्स कैन बी एक्सरसाइज एंड कुछ नीड्स टू बी बाद में छोड़ने के लिए, कि बाद में वी विल सी इट, वाई, बिकॉज इमरजेंसी चल रही है। मेनली अभी क्या है, इंडिया को एक सेफ गार्डिंग लेके जाना है, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी या इंटरनल इमरजेंसी, तो सिचुएशन को काम करना इज द मोस्ट अटरमोस्ट प्रायोरिटी। सो हमने देख लिया है, मैंने बहुत ही लेंथी में आपको ये पढ़ाया। एक्चुअली जो हमारी सेल्फ पेज सीरीज है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प है और उसको एक एडवांस वर्जन में आपके लिए लाया गया है, बट इसको मैंने लेंथी वे में इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो हमारा यूपीएससी है वो आजकल ऐसे क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को इसको व्हाट थिंग्स आर बीइंग अडॉप्टेड, ये होना दिमाग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो अडॉप्शन देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर क्या है, क्वालिटीज है, क्या क्या इसके नेचर है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी। सो देखो सिंपल सी बात है, इंडिया को पता था कि दे वर अ वेरी पुअर कंट्री, बट आगे जाके इट विल बी एक्सीडिंग इट्स ओन कैपेसिटीज, ठीक है, वो डेवलपिंग भी होगी, वो डेवलप्ड भी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए सेम पैरामीटर रखना वाज नॉट ए चॉइस, ठीक है। इसलिए जो फॉरफादर्स के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट्स थे, जो मेन चीज़ें थी, उनको क्या रखा गया, रिजिड रखा गया। बट द थिंग एज पर द चेंजिंग ऑफ द ईयर्स, चेंजिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ों को क्या रखा गया, फ्लेक्सिबल रखा गया, वही अपन को देखना है, ठीक है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। और देखो अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, ठीक है। बुक में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी चीजें मेंशन है, उसको चेंज करने को क्या बोलेंगे हम, अमेंडमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल, अब देखो 2 तरीके के अमेंडमेंट्स हैं। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। सेकेंड सिंपल मेजॉरिटी, जो इतनी आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो किसी को इतना परेशान नहीं करती है, वो सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएगी, जिसका चेंज करने से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल में क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इसके अंदर होना चाहिए, प्लस हाफ मेंबर्स,
इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। हाफ मेंबर्स मतलब अगर लोकसभा है उसके 550 मेंबर्स हैं तो उसके हाफ लोगों की इसके अंदर रजामंदी होनी चाहिए कि या वी थिंक इट कुड बी, एंड 2/3 उस टाइम पे जो भी कॉरम है उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग को इसमें यस कर देना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद आप एक स्पेशल मेजॉरिटी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी में अगर कोई जजेस का रिमूवल है, एग्जाम्पल्स देखो, एक जज है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं, कोई भी अगर एक पार्टी है जिसको उस जज से प्रॉब्लम है, अगर ये इतना हार्ड नहीं बनाया जाता स्पेशल मेजॉरिटी से, तो उसको इससे प्रॉब्लम है तो वो क्या चाहेगा कि भाई जज को रिमूव कर दिया जाए, पर उसको निकालने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, एक पार्टी का अथॉरिटाइज उसके ऊपर से हट रहा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी ये भी स्पेशल मेजॉरिटी से होती है, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे हैं वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से होती है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, अगर आप कोई भी न्यू स्टेट्स को एडमिशन कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी वेरी सिंपल थिंग, राइट। अबॉलिशन क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अगर आप कर रहे हैं इसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। सिंपल का मतलब हाफ, ठीक है, हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, इतने लोग एग्री होते हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी, ठीक है। वेरी सिंप्लीफाइड थिंग कि कोई चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके लिए क्या लगेगी, स्पेशल मेजॉरिटी, और कोई चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए क्या लगेगी, ओनली सिंपल मेजॉरिटी। ओके, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, वन सेकेंड। ओके, सो फेडरल सिस्टम मतलब, फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करने का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। और यूनिटरी बायस मतलब टिल्ट है, क्या है, टिल्ट है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, सेंटर क्या है, ज़्यादा अथॉरिटी लेके बैठा है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक है। जैसे कि कैसे देखते हैं, फेडरल, फेडरल कैसे है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैसे है, मतलब पावर डिवाइड कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन है कि टू गवर्नमेंट सिस्टम हम फॉलो करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिवाइडेशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, राइट। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ पावर को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो कोई भी गवर्नमेंट इसको क्या नहीं कर सकती है, विदाउट स्पेशल मेजॉरिटी से इसको अमेंड नहीं कर सकती है, उसके अंदर स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और सुप्रीम कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको सुप्रीमेसी ग्रांट कर दी गई है। यूनिटरी बायस, यूनिटरी बायस का मतलब क्या है कि सेंटर को कैसे इसके अंदर ज़्यादा अथॉरिटी और पावर दी गई है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम ए राजस्थान सिटीजन, नो, यू आर एन इंडियन सिटीजन, तो सिटीजनशिप आपकी एज अ होल कंट्री दे दी गई है, ठीक है। ये भी एक यूनिटरी टिल्ट को दिखाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर, मैंने बोला ना सिंपल मेजॉरिटी, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, इसलिए फ्लेक्सिबल रखा गया है चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर। गवर्नर किसका चेला होता है, सेंटर। गवर्नर किसके अंडर काम करता है, भले ही वो स्टेट में काम कर रहा हो, सेंटर, ठीक है। पावर अथॉरिटी किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके लिए आप अपेयर कर रहे हो, IAS, IPS, ये क्या है, सेंट्रल सर्विसेज से पहले मैंने बताया था, A and B ग्रेड सर्विसेज, ठीक है, वो भी यही अपॉइंट करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, और ये उस टाइम पे करना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्यों था ज़रूरी, देखो यार सर, उस टाइम पे क्या था, प्रिंसली स्टेट्स का बहुत ज़्यादा हंगामा था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स ऑलवेज वांट कि हमें सुप्रीम अथॉरिटी दी जाए और हम हमारी चीज़ें नॉर्मल पीपल को कंट्रोल करने नहीं देंगे। और उस टाइम पे देखो राजा महाराजा से ही तो हम ब्रिटिशर्स पे जंप हुए थे, राइट। उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या है क्या नहीं है। अगर हम स्टेट्स को ही पूरी पावर पकड़ा देते तो वापस से वही प्रिंसली स्टेट्स वाला चीज़ें चलाते। कोई अपनी पावर क्यों देना चाहेगा,
यू कैन अंडरस्टैंड दैट। इसलिए उस टाइम पे ये करना जरूरी था, बट अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे यू नो पावर अब धीरे धीरे सेंटर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है। एज वी कैन सी, हम आगे फर्दर लेक्चर्स में भी देखेंगे कि लिस्ट में अब क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को क्या करने जा रही है, देती जा रही है, क्योंकि अब सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट। सो लेट्स मूव टू अनदर फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में क्या आता है, राज्यसभा एंड लोकसभा, राइट। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है, उसके अंदर क्या आता है अपने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, सीता गीता है। ठीक है, लेजिस्लेचर किसको चेक कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को चेक कर रहा है। कैसे कि देखो, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, किसको, लोकसभा को। और एट द सेम टाइम लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन से सीओएम और पीएम को हटा सकती है। तो देखो, सीता और गीता के पास पावर है एक दूसरे को कंट्रोल करने की, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नजर रखने की। और यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऐसा बना है कि एक दूसरे को ही क्रॉस करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी को क्या बोला गया कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी अलग ही जुडिशरी है, आप इंडिपेंडेंट हो, हम उस पर एक फोर्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कोई इंसान अपने अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेना चाहेगा। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो जो पर्टिकुलर पार्टी राज कर रही है उसके अंडर जो केसेस चल रहे हैं वो उन्हीं के ही उस पर आते, उन्हीं के ही प्लस पॉइंट्स में आते हैं। तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया। इट इज ऑल्सो अ ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, डिस्कशन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर। प्रोहिबिट कर दिया है कि लेजिस्लेचर में उनका कंडक्ट डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यू ऑल नो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इस तरह बना दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। यह भी दर्शाता है कि हाउ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सेंसिटिव अबाउट पीपल ऑफ इंडिया। दे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो यही चाहता है कि पीपल ऑफ इंडिया की भलाई हो। ठीक है, जितना हो सके उनको डेमोक्रेटिकली हम एम्पावर कर सके। वो आपको फीचर्स में नजर आ रहे होंगे, राइट। ठीक है, सो हमने कर लिया है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स क्या क्या हैं, राइट, कर लिए हैं। सो लेट्स मूव टू ए क्वेश्चन। एज आई सेड कि हर क्लासेस के बाद एक क्वेश्चन होगा ही होगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, हमने देखा था, मैंने बोला था ना, मैंने आपको क्यों डिटेल में पढ़ाया कि किस चीज़ को कहाँ से लिया गया। तो ये डिटेल का जो है सिलसिला वो इसलिए किया गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किस से प्रीएम्बल लिया गया? मैंने कहा था प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया था अपना, यूएसए से। सिंपल 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 चीज, प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और यूएसएसआर से क्या लिया गया था, मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल ड्यूटीज थी एक, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, कनाडा से क्या दिया गया था, फेडरेशन। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये किसने दिया गया, कनाडा से हमने अडॉप्ट किया था। ब्रिटेन से क्या अडॉप्ट किया था अपन ने, मेन जो चीज थी सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ओके। तो ये अडॉप्टेशन थे जो हमने डिफरेंट कंट्री से लिए, ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक था, इसको आप पढ़िए। इसके कुछ फीचर्स है, वही डिफाइन करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, कितना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। सो गाइज, जो हमारी सेल्फ पेज सीरीज चल रही है, इट इज़ वेरी एडवांस वर्जन। मेरा थोड़ा अभी वॉइस लो आ रहा है बिकॉज आई एम लिटिल इल टुडे, थोड़ा बीमार हूँ। ठीक है,
सो इसलिए मेरा थोड़ा वॉइस, थोड़ा एंथुजियाज्म, थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो सेकेंडली जो हमारी सल्फेज सीरीज है, इट इज़ अ वेरी एडवांस वर्जन, जो इसके अंदर पढ़ाया गया है, और अगर आप उस चीज़ को देखते हो तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NCERT प्लस योर लक्ष्मीकांत प्लस ऑल द करंट अफेयर्स, प्लस वी आर डूइंग क्वेश्चंस जो पहले भी UPSC में पूछे गए हैं, ऑल्सो बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ये बार बार रिपीटेशन हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पढ़ना चाहिए। जो इस सीरीज़ में दिया है वो टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद अगर आप कोई भी अदर इंस्टीट्यूट एनीथिंग यू आर स्टडिंग, तो आप अगर ये प्री वर्कआउट लेके जाते हैं सीरीज़ का, यू विल बी एसिंग योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच for increasing your own knowledge with us, but I will only say, okay, this is the answer. Keep go, like, subscribe and post your questions if you have any. Thank you so much.